आज हम लोग लेसन 1 माई मदर का क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स सब कुछ करेंगे। सबसे पहले वार्मर को देख लेते हैं। वेन एवर इन ट्रबल और पेन द वर्ड माँ कम्स नेचुरली टू अस। कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज सो? ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत और पेन का मतलब होता है दर्द। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब कभी भी हम लोग मुसीबत में होते हैं या फिर हमें दर्द होती है तो अचानक नेचुरली माँ जो शब्द है वो हमारे मुंह से निकल जाता है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो? क्या आप ये समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आइए इसका आंसर करते हैं। Whenever we are in trouble or pain, the word माँ comes naturally to us. This is because we all are very deeply attached to our mothers from our childhood. इसका मतलब ये होगा कि जब कभी भी हम लोग मुसीबत में होते हैं या हमें दर्द होता है तो अपने आप माँ शब्द इसलिए निकल जाता है क्योंकि हम लोग बचपन से ही अपनी माँ से सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं, डीपली अटैच्ड होते हैं। अब पेज नंबर 1 पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। पेज नंबर 2 पे जाते हैं। पेज नंबर 2 पे पेज नंबर 2 पे पहला क्वेश्चन है, हु केयर्स फॉर द इन्फेंट्स? इन्फेंट्स मतलब होता है छोटा बच्चा। छोटे बच्चे की देखभाल कौन करता है? छोटे बच्चे का केयर कौन करता है? चैप्टर में दिया हुआ था कि छोटे बच्चे की देखभाल उसकी माँ करती है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। मदर केयर्स फॉर द इन्फेंट्स, यानी छोटे बच्चे की देखभाल उसकी माँ करती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डज द मदर वीप व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल? वीप मतलब होता है रोना और इल मतलब होता है बीमार। माँ क्यों रोने लगती है जब उसका बच्चा बीमार पड़ जाता है? इसका आंसर होगा, द मदर वीप्स व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल एज शी फियर्स फॉर हर चाइल्ड्स डेथ ड्यू टू इलनेस। छोटे बच्चे के बीमार पड़ जाने पे माँ इसलिए रोने लगती है क्योंकि वो डर जाती हैं कि बीमारी से बच्चे की डेथ ना हो जाए। डेथ यानी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज शी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन? माँ तब क्या करती है जब उसका बच्चा गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है? When her child falls down, the mother kisses the injured place to make it well. She also tells a pretty story to her child to remove the attention of the child from the pain. यानी जब बच्चा गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, तो उसकी माँ उसके जख्म वाले प्लेस पे किस करती हैं, यानी चूमती हैं, पप्पी लेती हैं, ताकि उसका वो जख्म सही हो जाए, भर जाए। वो छोटे बच्चे को बहुत अच्छे अच्छे कहानियां भी सुनाती हैं ताकि बच्चे का दर्द से ध्यान हट जाए, ताकि गिरने के वजह से जो चोट लगी है और उससे जो जख्म आया है उसके दर्द से बच्चे का ध्यान हट जाए। अब इस पेज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल यू डू फॉर योर मदर व्हेन शी इज ओल्ड? यानी जब आपकी माँ बुजुर्ग हो जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, तब आप अपनी माँ के लिए क्या करेंगे? When my mother becomes old, I will take care of her. I will serve her all the time and never ignore her. यानी जब मेरी माँ ओल्ड हो जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, बुजुर्ग हो जाएंगी, तब मैं उनकी देखभाल करूँगा। सर्व का मतलब सेवा। मैं हमेशा उनका सेवा करूँगा और कभी भी उनको इग्नोर नहीं करूँगा, अनदेखा नहीं करूँगा। अब इस पेज पे कोई क्वेश्चन नहीं है। पेज नंबर 3 पे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रोट दिस पोयम? यानी इस कविता को किसने लिखा है? इसका आंसर होगा, एन टेलर रोट दिस पोयम, यानी इस कविता को एन टेलर ने लिखा है। किसी भी पोयम के लास्ट में अंतिम में जो नेम दिया होता है वो उस पोयम को लिखने वाले का नाम होता है। जैसे यहाँ पर पोयम जहाँ खत्म हुआ है एन टेलर लिखा हुआ है, यानी कि एन टेलर ने इस कविता को लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज अ मदर डू व्हेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग?
यानी जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ उसके लिए क्या करती है? आइए इसका आंसर करते हैं। When her child is very young, a mother loves her, feeds her, tells pretty stories and takes care of her child. यानी जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत लव करती हैं। Feeds her, बच्चे को दूध भी पिलाती हैं। Tells pretty stories, प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती हैं। And takes care of her child, और अपने बच्चे की देखभाल करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द मदर wept when her child was ill. What fear did she have? wept मतलब रोना, fear मतलब डर। जब बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी माँ रोने लगती हैं। आखिर किस बात का डर होता है माँ को? इसका आंसर होगा द मदर wept when her child was ill. She had the fear of her child's death. जब बच्चा बीमार होता है तो उसकी माँ रोने लगती है क्योंकि उसकी माँ को डर होता है कि कहीं बच्चे की मृत्यु ना हो जाए, डेथ ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू से दैट अ मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच? यानी आप कैसे कह सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं? कैसे पता चलता है? इसका आंसर होगा अ मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच. I can say that as she takes care of her child's health, feed them, tells pretty stories and weeps in their illness. एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हैं। मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि माँ अपने बच्चे के हेल्थ का बहुत देखभाल करती हैं, स्वास्थ्य का बहुत देखभाल करती हैं। बच्चे को फीड करती हैं यानी भोजन खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं। टेल्स प्रीटी स्टोरीज, प्यारी प्यारी कहानियाँ भी सुनाती हैं। एंड वीप्स इन देयर इलनेस, और बच्चे के बीमार हो जाने पे रोने भी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर? अनकाइंड यानी निर्दयी, जिसमें दया नहीं हो। हम लोगों को अपनी माँ के प्रति निर्दयी क्यों नहीं बनना चाहिए? इसका आंसर होगा वी शुड नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर as she had fed us, she nursed us, we are alive because she took a lot of pain to make us grow. यानी हमें अपने माँ के प्रति निर्दयी नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्होंने हमें फेड किया है यानी दूध पिलाकर, भोजन खिलाकर बड़ा किया है। She nursed us यानी हम लोगों की देखभाल की है। हम लोग इन्हीं के वजह से जिंदा है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे दर्द सहकर हमें बड़ा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कैन यू एवर बी अनकाइंड टू योर मदर? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यानी क्या आप कभी अपने माँ के प्रति निर्दयी हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो रीजन लिखिए, कारण लिखिए। इसका आंसर होगा नो, I can never be unkind to my mother as she had been very affectionate and kind to me. She cared for me a lot since my childhood. यानी मैं अपनी माँ के प्रति कभी भी निर्दयी नहीं हो सकती हूँ क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अफेक्शनेट हैं, बहुत दयालु हैं। वो बचपन से लेके आज तक हमारी बहुत देखभाल की हैं, बहुत केयर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राइट एनी इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ विच शोज योर मदर्स इंटीमेट अफेक्शन टुवर्ड्स यू। यानी आप अपने जीवन का कोई एक इंसिडेंट लिखिए, कोई एक घटना लिखिए जिससे ये शो होगा यानी ये पता चलेगा कि आपकी माँ आपके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हैं, परवाह करती हैं, फिक्र करती हैं। इसका आंसर होगा वंस आई फेल डाउन वाइल राइडिंग माई बाइसिकल, माई मदर स्टार्टेड वीपिंग सीइंग माई इंजरी, देन ऑल ऑफ अ सडन शी रैन टुवर्ड्स द हाउस टू ब्रिंग एन ऑइंटमेंट, शी नर्स्ड मी विथ लव एंड केयर, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंट। वंस यानी एक बार मैं साइकिल चलाते वक्त गिर गया था। मेरी चोट को देखकर मेरी माँ रोने लगी। विपिंग यानी रोना,
ऑल ऑफ ए सडन यानी तुरंत। उसके बाद माँ तुरंत घर की तरफ गई और ऑइंटमेंट लेके आई, दवाइयाँ लेके आई, मरहम लेके आई। शी नर्स्ड मी विथ लव एंड केयर। उसके बाद बहुत प्यार से और परवाह से उन्होंने मेरा जख्म ठीक किया। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंट। मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड फाइंड आउट द वर्ड्स ऑफ द सेम मीनिंग। पोयम को आप बार बार पढ़िए, फिर से पढ़िए और ये जो सारे वर्ड दिए हुए हैं इन सारे वर्ड का सेम मतलब वाला वर्ड पता कीजिए। जैसे पहला वर्ड है लव, लव यानी प्यार। तो पोयम में ऐसा और कौन सा वर्ड है जिसका सेम मतलब होता है, यही मतलब होता है? इसका आंसर होगा अफेक्शन। अगला है इलनेस यानी कि बीमारी। तो इसका आंसर होगा सीकनेस। सीकनेस का मतलब भी बीमारी और इलनेस का मतलब भी बीमारी। नेक्स्ट है लवली। लवली मतलब अच्छा, बढ़िया, सुंदर। तो पोयम में एक वर्ड आया है प्रिटी, जिसका मतलब भी यही होता है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 3 पे, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोयम इन योर मदर टंग। यानी अपने मातृभाषा में इन सारे लाइन्स को, पोयम का लाइन दिया हुआ है, इन सारे लाइन्स को ट्रांसलेट कीजिए, बदलिए। इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देना है, ट्रांसलेट कर देना है, बदल देना है मदर टंग में यानी मातृभाषा में, हिंदी में। When pain and sickness made me cry, who gazed upon my heavy eye and wept for fear that I should die, my mother। इन सब लाइंस का मतलब होगा कि जब दर्द और बीमारी मुझे रुला देते थे, तब कौन मेरी भारी आंखों को निहारती थी और मेरी मृत्यु के भय से सहम कर कौन रो पड़ती थी? मेरी माँ।